राजस्थान में जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है उस तरीके से और कुछ हो ना हो, लेकिन सबसे वरिष्ठ मंत्री जो बनाए गए हैं, सबसे अनुभवी मंत्री जो बनाए गए हैं, वो किरोड़ी लाल मीणा बहुत जबरदस्त तरीके से नाराज हो गए हैं। और नाराज होने के साथ साथ ये भी देखा गया है कि उन्हें पावरलेस बनाने का एक साजिश पूरी तरह से चली गई है सरकार के अंदर। उन्हें कृषि दिया तो कृषि विपणन नहीं दिया, और कहीं ना कहीं अगर समझा जाए जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा को विभाग दिए हैं, तो इस तरीके से आधे अधूरे विभाग उनको दे दिए हैं कि कहीं पर भी कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता। किरोड़ी लाल मीणा ने विभाग के अंदर अपनी स्टडीज भी तेज कर दी है, और पता चल रहा है ऐसा कि बहुत सारी केंद्र से आने वाली ग्रांट नहीं पहुंच रही है और आगे भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, हो चुकी है। और किरोड़ी लाल मीणा उसको लेकर बहुत बड़ा एक्शन भी करने वाले हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे आंदोलन भी हो सकते हैं, क्योंकि सरपंचों तक पैसा पहुंचेगा नहीं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी चेतना शर्मा भी है। चेतना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा जो अब विभागों के अंदर घुस गए हैं, और आपको ये पता है कि किरोड़ी लाल मीणा जब भी किसी मसले को टेकअप कर लेते हैं, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे अब अपने विभाग का हो, तो उसके पूरा अंदर तक इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। और इतने दिनों में उन्होंने कृषि विभाग के अंदर हो रही गड़बड़ों को भी इन्वेस्टिगेट कर लिया है। क्या लगता है, एक उनकी नाराजगी, एक गड़बड़ी, अब इन दोनों चीजों को कैसे टेकअप किया जाएगा और कैसे आने वाले समय का बवाल बनेंगी ये दोनों चीजें? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसी शख्सियत है जो फुल ऑन स्टडी करके ही आपके सामने आएंगे। अगर उनको कृषि विभाग सौंप दिया गया है, तो पहली बात तो आप पिछले दिनों की बात अगर करेंगे तो वो योजनाओं की तारीफ तो कर चुके हैं, लेकिन उनके पीछे की जो गड़बड़ियां हैं, जो सारे आंकड़े हैं, वो उनके स्टडीज करके एक साथ कब आ जाएं आपके सामने चौंकाने के लिए, ये आपको खुद को भी और अंदाजा आपको नहीं है। आंतरिक सूत्रों के हिसाब से मैं खबर बता रहा हूं कि बहुत सारे कृषि के अंदर भी फंड्स का मिसमैच हो चुका है। बहुत सारे फंड्स जो है वो केंद्र से इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इक्वल ग्रांट उसको सरकार की भी, राज्य सरकार की भी देनी होती है। जो नहीं दी गई वो पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया, उसकी वजह से बहुत सारा पैसा आने वाले वक्त में भी रुकेगा, सरपंचों के पास नहीं पहुंचेगा। और ग्रामीण विकास में भी कई सारे ऐसे घपले सामने आ रहे हैं। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा तैयारी कर रहे हैं, और उन ये सारे तैयारी कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए अब मुसीबत भी बनने वाली है। देखिए, बीजेपी की जब से सरकार बनी है तब से बीजेपी खुद ऐसे चौंकाने वाले फैसले कर रही है जो जल्दी से जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। लेकिन अब जब मंत्रियों का विभागों का बंटवारा हो चुका है, सबको अपने अपने विभाग पे काम में लगा दिया है, तो हर एक मंत्री के लिए अब एक ये चुनौती है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ, सबसे पहले उसका ब्यौरा वो निकालेंगे, अपडेशन उससे लेकिन मैं करेंगे। आपको अंदर की बात ये बता रहा हूं कि किरोड़ी लाल मीणा ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं इस पर, और जिस तरीके से फैक्ट सामने आ रहे हैं उससे ये तय है कि आने वाले वक्त में ग्रामीण विकास हो या कृषि, इनके कामों से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बड़े आंदोलन पर उतर सकते हैं। सरकार उनको नहीं संभाल पाएगी, ऐसी स्थिति हो सकती है। और ऐसे में हालांकि सुधांशु पंत नए आए हैं, लेकिन उनको समझना होगा कि बहुत सिचुएशन ठीक नहीं है, ना तो राजस्थान के फाइनेंसेस की और ना पिछली सरकार जो काम करके छोड़ के गई है उसकी। तो इसीलिए आपको अनुभव वाले मंत्रियों का सहारा लेना पड़ेगा, न सिर्फ सुधांशु पंत को बल्कि बीजेपी एज अ होल को भी। और इसलिए किरोड़ी लाल मीणा को भी तवज्जो देनी जरूरी है अगर जल्द ही होने वाले आंदोलनों से बचना है तो। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये तवज्जो और सम्मान जिसके वो हकदार बनते हैं वो बीजेपी उनको नहीं दे पाई है। लेकिन अगर ऐसे आंदोलन हो जाते हैं, ऐसी गड़बड़ियों का खुलासा होता है, तो बीजेपी के लिए खुद के लिए भी ये चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी कि वो इससे कैसे निपटे। और एक्सक्लूसिव ये बात हम आपको आज राजस्थान संवाद पे बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द किरोड़ी लाल मीणा, जो ऑलरेडी नाराज है अपने विभाग के बंटवारे से, कई ऐसी बातें लेकर सामने आने वाले हैं जिससे साफ तौर पर पता लग जाएगा, साफ हो जाएगा कि किस तरीके से कृषि विभाग, ग्रामीण विकास में घपले हो रहे थे और क्यों आगे पैसा मिलना मुश्किल है उन घपलों की वजह से। और इसको लेकर वो सामने भी आएंगे, केंद्र सरकार को भी बताएंगे और मीडिया से भी रूबरू होंगे। और इसलिए कहीं ना कहीं
बहुत सारे आने वाले आंदोलनों से अगर बचना है तो ब्यूरोक्रेसी को टाइट होना पड़ेगा और किरोड़ी लाल मीणा का सम्मान करना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ तो आप अगर राजस्थान को उठाकर देखेंगे तो जाट आंदोलन पर बैठे हैं, दूसरी तरफ अगर ऐसा खुलासा किरोड़ी लाल मीणा कर देते हैं तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के ऊपर कितना प्रेशर बन जाएगा? क्योंकि अभी अभी राजस्थान में नई सरकार बनी। प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर बड़ा होएगा क्योंकि 19 जनवरी से ही विधानसभा का सत्र चालू है और आपको पता है कि जब विधानसभा सत्र में होती है तभी सबसे ज्यादा आंदोलन होते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा दूर की कौड़ी नहीं है, ये बिल्कुल आसपास की बात है और बहुत ही जल्दी ये विधानसभा शुरू होने वाली है। ये सारे मुद्दे उठने वाले हैं, ये सारे मुद्दे उठ गए। विधानसभा में भी आप देखिए सरकार के पास सबसे अनुभवी कौन है विधानसभा में? किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि वसुंधरा राजे जैसे हमने पहले भी देखा है कि जब अपोजिशन में होते हैं वो ज्यादा उनकी अटेंडेंस होती नहीं है, वो आती नहीं है विधानसभा में। राजेंद्र राठौड़ हार गए, सतीश पूनिया हार गए, सबसे सीनियर बचे कौन? किरोड़ी लाल मीणा। उनके पास भी अगर ऐसे फैक्ट्स होंगे जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होंगे तो फिर बीजेपी का बचाव करेगा कौन? उनको भी अगर आपने सम्मान नहीं दिया। बीजेपी के बचाव की तो आपने बात करी है, जो तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर ऐसा खुलासा किरोड़ी लाल मीणा कर देते हैं तो विपक्ष के पास कौन सा ऐसा नेता है जो इस हमले को सहन कर पाएगा? क्योंकि उन्होंने तो अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना है। विपक्ष तो सहन करने की हालत में ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं ऑलरेडी हार तो चुका ही है और इनके तो भ्रष्टाचार खुलने वाले ही हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं वो तैयार भी हैं, क्योंकि ऑलरेडी ईडी की रेड्स हो चुकी हैं, वो उसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो विपक्ष तो बहुत बुरी कंडीशन में है, उनके पास तो मुझे लगता है खोने को कुछ है नहीं, क्योंकि राज्य वो कई सारे खो चुके हैं। लोकसभा में भी एंटिसिपेटेड है कि इंडिया अलायंस में जिस तरीके से लड़ाइयां हो रही है उनको कुछ खास मिलना नहीं है, लेकिन बीजेपी जो 400 का लक्ष्य लोकसभा में बना के बैठी है, वो 400 का लक्ष्य और कहीं ना कहीं राम मंदिर से अपनी इमेज को और बड़ा करने की बैठी है। वो सारी चीजें अगर यहाँ से धुलती हुई दिखाई दी तो ये बीजेपी के लिए घाटे का सौदा हो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी बज चुकी है और बीजेपी को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक तो ये लग रहा था कि राम मंदिर एक बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रैटेजी के तौर पर उभरेगा लोकसभा चुनाव में उनका टारगेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चुनौतियां बीजेपी के लिए राजस्थान में तैयार हो चुकी हैं और राजस्थान के मंत्रिमंडल में अनुभव की कमी है। वो अनुभव आपको किरोड़ी लाल मीणा से ही लेना पड़ेगा, उसके लिए उनको सम्मान देना पड़ेगा। नाराज किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक। नाराज किरोड़ी लाल मीणा, नाराज जाट, नाराज राजपूत, गोगा मेडी के बाद नाराज राजपूत भी हैं और नाराज आपके गुर्जर भी हैं। तो खुश कौन है यहाँ पर? मैं ये अगर अनुमान लगाऊं, अगर खुश होने की बात है तो केंद्र सरकार से और मोदी जी से तो कई लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान की जिस तरह से सरकार का गठन हुआ, जो पार्टिसिपेशन रहा, जो सम्मान नहीं दिया गया, इन सब चीजों पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल और बड़े हो सकते हैं और ये सवाल और बड़े होंगे तो बीजेपी इसका वक्त रहते अगर निवारण नहीं कर पाई, क्योंकि निवारण करने के लिए जो अनुभव है उसकी कमी है, नहीं कर पाई तो बहुत दिक्कतें सामने आ सकती है। और इन सारे बड़े सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद क्या होगा, ये तो राजस्थान की राजनीति में या तो आएगा भूचाल या फिर होगा बवाल। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है कि इस मुद्दे के बाद क्या हो सकता है राजस्थान में बीजेपी का? कैसे बीजेपी इससे बचेगी? कैसे नाराजगी दूर होगी किरोड़ी की और सारी जातियों की? क्या सोच रहे हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं,
बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।